एक ऐसा घर जहाँ पे बहुत ही लोगों से डरता हो और लोग भी उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करें और उन पे मिलियंस में व्यूज आ जाएं। ऐसा ही कुछ होता है आज की ये कहानी में। मूवी शुरू होती है और हम एक घर को देखते हैं जिसमें से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। फिर अंदर से एक फैमिली बाहर आती है और गाड़ी में बैठ के चले जाती है और उस घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक न्यू फैमिली शिफ्ट होती है। उस फैमिली में दो भाई और उनके माँ बाप होते हैं। रात के टाइम उनके डैड एक म्यूजिक लगाते हैं और उस पे उन लोगों को डांस करने का कहते हैं, मगर वो मना करते हैं। फिर उनके डैड उनसे मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये अब तुम्हें डिनर के बाद ही मिलेगा। फिर हम रात का टाइम देखते हैं, उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। वो ऊपर जब चेक करने जाता है तो वहाँ पे एक कुर्सी हिल रही होती है। वो उसे इग्नोर मारता है, मगर तभी उसे एक बंदे की सोल दिखती है जो उसे डरा रही होती है, मगर वो उसकी हंसते हंसते वीडियो बना रहा होता है और फुल एंजॉय करता है। जब वो सोल गुस्से में आके वहाँ से जाने लगती है तो वो आवाज लगाता है, रुक तो जा, मेरी वीडियो तो पूरी होने दे। फिर हम सुबह का टाइम देखते हैं, वो वापस ऊपर वाले रूम में आता है और उस भूत से मिलता है। वो भूत उसे फिर से डराता है। उसकी शर्ट पे अर्नेस्ट लिखा होता है, तो अब हम इस मूवी में उसे अर्नेस्ट के नाम से जानेंगे। वो उसे हाथ मिलाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मगर तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई आ जाता है और वो उससे मोबाइल मांगने लगता है, मगर वो भूत उसे उठा के पटक देता है। फिर वो डर के भाग जाता है। उसका बड़ा भाई उसका जब मोबाइल चेक करता है तो उसमें उस भूत की वीडियो रिकॉर्ड होती है। वो उसे कहता है कि तूने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया। वो अपने डैड को भी दिखाते हैं, मगर उनके डैड यकीन नहीं करते, कहते हैं कि तुमने ये कैसे शूट किया। वो उसे उस वीडियो को सेंड करने का बोलते हैं और रात के टाइम छुप के उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। उनके डैड उस भूत की और वीडियोस बनाने के लिए ऊपर आते हैं और उसको बुलाने लगते हैं। फिर उनका छोटा बेटा आके उसे बुलाता है। जब वो उसकी वीडियो बना ही रहे होते हैं कि उनकी वाइफ आ जाती है और वो भूत को देख के चिल्लाने लगती है और भूत उनसे डर के भाग जाता है। जब वो वीडियो अपलोड कर तो 5 मिनट में 26,000 व्यूज हो जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। जब उनकी वाइफ अपनी कजन को इस सब के बारे में बताती है तो वो कहती है कि तुम जानती हो ना, जब मेरी बेटी ने शराब के साथ ड्रग्स ले लिए थे तो उसे हमारे घर में फरिश्ते दिखने लग गए थे। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो कोई ड्रग्स नहीं लिए। उनकी वाइफ अपने हस्बैंड को यहाँ से जाने का कहती है, मगर वो उन्हें बताते हैं कि हमारे हाथ बहुत कीमती चीज मिली है जो कि आज तक किसी के पास नहीं, और कहता है कि काफी ज्यादा लोग नूडल्स में मैंगो मिला के लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हमारे पास तो फिर भी भूत है। फिर उनकी वाइफ मान जाती है। हम देखते हैं कि उनकी वीडियो बहुत वायरल होती है। कुछ लोग ड्राइंग बना के कहते हैं कि हमारा बच्चा होगा तो ऐसा ही होगा, तो कुछ लोग उसके जैसी वीडियो बनाने के लिए दीवार में घुस रहे थे और काफी ज्यादा लोग उस पर रिएक्शन वीडियोस बनाने लगते हैं। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि भूतों पर स्टोरीज लिखती थी और उनके बारे में बताती थी। वो टीवी पे देखती है कि उनकी वीडियो न्यूज पे आ रही होती है। वो फौरन से लैपटॉप निकालती है और उस वीडियो को देखने लगती है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे इतने सारे फैंस आ जाते हैं उनके, और कुछ न्यूज वाले भी होते हैं। जब वो घर में आता है तो उनकी वाइफ बताती है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है कि कुछ लोग उनके घर में चिड़ियों से कूद कूद के आ रहे हैं, और एक तो फंस भी गया था जिसकी वजह से उसे फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। और दूसरी तरफ उनका बेटा उसकी लॉस्ट मेमोरी याद दिलाने के लिए चीजें दिखाता है, मगर उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता। फिर उन्हें बाहर से आवाज आती है। जब वो उसे चेक करने जाते हैं तो नीचे काफी ज्यादा लोग खड़े हुए होते हैं। फिर वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर अर्नेस्ट के बारे में कुछ रिसर्च करता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। जब उसकी पड़ोसी सर्च करती है तो वो 5 सेकंड में उसकी सारी डिटेल्स निकाल लेती है, मगर उन्हें उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उनका बेटा भूत को एक हॉरर वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें भी सबको इसी तरीके से डराना चाहिए, मगर वो भूत खुद हॉरर वीडियो देख के डर जाता है। उनके घर पे एक एक्टर शूट करने आए होते हैं। जब वो शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ थोड़ी देर तक तो अर्नेस्ट नहीं आता, मगर फिर वो घर की चीजों को तोड़ फोड़ करके वहाँ आ जाता है और वहाँ आके वो सब लोगों को डराने लगता है। वो औरत फिर भी उस पर यकीन नहीं करती, तो वो अपने मुंह से एक हाथ निकाल के उसको पकड़ लेता है और फिर अपना पूरा चेहरा पिघालने लगता है, जिससे वहाँ सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सब कुछ उनका बेटा मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। उनके डैड कमरे में आके उसे डांटते हैं अर्नेस्ट की वजह से, मगर उनका बेटा आके कहता है कि हमने जो वीडियो अपलोड किया है उस पे 6 मिनट में 3 मिलियन व्यूज आ गए हैं, जिस पे वो हंसते हुए जाता है और कहता है कि अब हम भी यूट्यूबर्स बनेंगे। जब वो स्कूल जाता है तो हर कोई उसको गौर से देखने लगता है। उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि हमें जिस अर्नेस्ट के बारे में पता चला था वो हमारा अर्नेस्ट नहीं है, बल्कि वो दूसरा अर्नेस्ट है जो कि पहले इस घर में रहता था। वो कहती है कि हमें हमारे अर्नेस्ट की मेमोरी वापस दिलाने के लिए उसे दूसरे अर्नेस्ट से मिलाना होगा। फिर हम उनके घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हर वक्त मीडिया वाले और उनके फैंस खड़े हुए होते हैं। उनके
डैड को हर वक्त लोगों की फोन आती स्पॉन्सर के लिए और कुछ फिल्म डायरेक्टर्स भी उन्हें फोन करते, मगर वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जो कि भूत के बारे में स्टोरीज लिखती थी और उनके बारे में बताती थी। वो अर्नेस्ट को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरी याद दिलाने के लिए तुम्हें बाहर लेके जाना होगा, और दूसरी तरफ वो लेडी कहती है कि हमारा काम पहले भूतों को ढूंढना होता है और उसके बाद उन्हें पकड़ना होता है। और वहाँ पे अर्नेस्ट पहले सोचता है कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा, मगर जब वो ट्राई करता है तो वो बाहर आ जाता है। और वो लेडी कहती है कि मुझे अर्नेस्ट से बात करनी है, आपके बेटे को उससे खतरा है, मगर उनके डैड उन्हें मना कर देते हैं और उन्हें यहाँ से जाने का कहते हैं, अगली दफा वारंट लेके आना। जब वो अर्नेस्ट को बाहर लाते हैं तो सब लोग उसे देख लेते हैं और उनके पीछे खुशी से भागने लगते हैं। वो जिस गली से जाते हैं वो उनके पीछे आ जाते हैं और न्यूज वाले भी उन्हें रोक रहे होते हैं। फिर अर्नेस्ट एक दीवार में आर पार होके अंदर चले जाता है और वो लोग भी दूसरी तरफ से अंदर चले जाते हैं। जब अर्नेस्ट अंदर जाता है तो सब लोग उसे देख कर डर जाते हैं। अर्नेस्ट एक एक करके हर दीवार को आर पार करके भाग रहा होता है और उनके पीछे वो दोनों भी आ रहे होते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो अर्नेस्ट से कहते हैं कि तुम फिर से गायब हो जाओ। जब अर्नेस्ट एक पार्क में होता है तो उसे एक बच्ची को देख के कुछ याद आने लगता है। जब वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है और वहाँ लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। जब वो लेडी उसकी वीडियो देखती है तो उसे फोन करके कहती है कि अब हमें वारंट मिल जाएगा, और दूसरी तरफ उसके डैड उसे डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी वजह से अब सब लोग उसे शैतान समझते हैं, और कहता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि वो बाहर भी जा सकता है। मैं उसकी वीडियो बना, जिस पे वो कहता है कि उसे उसको देख के कुछ याद आया, उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है तो उसे मुक्ति मिल जाए। जिस पे वो कहता है कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसे मुक्ति मिले, वो हमारा फ्यूचर है। जिस पे वो नाराज होकर चले जाता है और कहता है कि आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। जब वो रात को सो रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पेशल फोर्स आ जाती है जो कि उनका दरवाजा तोड़ के अंदर घुसती है, अर्नेस्ट को पकड़ने के लिए आई होती है, मगर अर्नेस्ट तो उन दोनों के साथ बाहर गाड़ी में एंजॉय कर रहा होता है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अर्नेस्ट के साथ सूरज को निकलते हुए देख। जब वो लोग एक स्टोर में जाते हैं तो वो उसे हाथ ऊपर करने का बोलता है, मगर तभी अर्नेस्ट उसकी गन निकाल के अंदर से सारी गोलियां फेंक देता है। जब वो बाहर आता है उससे बच के तो दूसरा पुलिस वाला उसके ऊपर बंदूक तान देता है, जिसे उसकी दोस्त एक लात मारती है जिससे वो गिर जाता है। फिर वो गाड़ी में बैठते हैं और अर्नेस्ट को आवाज लगाते हैं। फिर अर्नेस्ट एक खतरनाक तरीके से जंप मारता हुआ अंदर आता है और अर्नेस्ट उन्हें चिढ़ाता है और वो लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं और उनके पीछे पुलिस लग जाती है। वो पुलिस को चकमा दे के आगे जाते हैं, मगर उनको पुलिस वापस आके ठोकती है। अर्नेस्ट उसकी गाड़ी में घुसता है और उसकी जेब से गन निकाल के इंजन पे गोलियां मारता है और फिर वापस से अपनी गाड़ी का स्पॉइलर पकड़ के लटक जाता है। फिर रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पुलिस की गाड़ी तो टूट जाती है, मगर वो लोग बच जाते हैं और फिर वो पुलिस को चकमा दे के निकल जाते हैं। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस उनके घर पे होती है का घर से बाहर जाना मना होता है। उनकी वाइफ वॉशरूम का बहाना लेके जाती है और वहाँ पे बड़ी चालाकी से मोबाइल ले लेती है और अपने बेटे को कॉल लगा के कहती है कि तुम जो कर रहे हो जल्दी करो। और वो अपने बेटे से जब बात कर ही रही होती है कि वो लेडी आके उससे उसका मोबाइल छीन लेती है। फिर वो रात गुजारने के लिए कैसे एक कमरे में आ जाते हैं अर्नेस्ट की मदद से। जब सुबह होती है तो अर्नेस्ट एक गाड़ी को चुरा के ले आता है। फिर वो लोग रियल अर्नेस्ट के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसका रियल नेम रैंडी है और वो उसे उसकी एक तस्वीर भी दिखाता है। वो कहता है कि उसकी एक 4 माह की बच्ची भी थी। एक दिन रैंडी अपनी 4 माह की बच्ची को हमारे पास छोड़ के बाहर गया था। उसने मेरी शर्ट पहनी थी जिस पे मेरा नाम लिखा था अर्नेस्ट। जब वो बाहर गया तो वो फिर कभी नहीं आया और उसके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम। वो कहता है कि वो शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ होगा कि शायद वो अपनी मेमोरी ही याद नहीं करना चाहता, क्योंकि पास्ट में उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके लिए वो अपने आप को माफ नहीं कर सकता। और ये सब कुछ बातें रैंडी साइड में खड़ा होकर सुन रहा होता है, मगर उसी वक्त बाहर उनके दोस्त के चीखने की आवाज आती है। वो लोग उसकी दोस्त को भी पकड़ लेते हैं और अंदर आके उस लड़के को भी पकड़ के ले जाने लगते हैं, मगर अर्नेस्ट उन्हें मारने लगता है। उनके पास एक ऐसी गन भी होती है जिससे वो अर्नेस्ट को तकलीफ देते थे। फिर वो अर्नेस्ट और उस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं। उस लड़के के डैड और उसकी मॉम आके उसको ले जाती है। फिर हम अर्नेस्ट को एक लैब में देखते हैं। वो लेडी उससे पूछती है कि तुम इसके साथ क्या करोगे। वो कहता है कि वेल ये मर चुका है तो हम जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। अर्नेस्ट को वहाँ अपनी कुछ यादें याद आती है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ होता है, मगर तभी वहाँ पे अर्नेस्ट आके उसे मार देता है और अपनी खून वाली शर्ट उसे पिना के दफना देता है। फिर वो लेडी वहाँ आके गार्ड को मारती है और अर्नेस्ट को आजाद करा देती है। रात के टाइम उसे घर में फिर से किसी की चलने की आवाज आती है। उसे लगता है कि अर्नेस्ट आया है। जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ सच्ची में अर्नेस्ट आया होता है, रियल वाला, जो कि उसे मारने आया होता है। कहता है कि अब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है, और वो जमीन पे गोली चलाता है जिससे उसके पेरेंट्स भी उठ जाते हैं। उनके डैड एक बेसबॉल बैट लेकर अपने बेटे के साथ नीचे आते हैं। जब वो लोग सामने देखते हैं तो रियल वाले अर्नेस्ट ने उस पे बंदूक रखी होती है, मगर उनका बेटा उसे कोनी मारता है और
और उनके डैड आके उसे मारने लगते हैं। वो उनके डैड को एक फ्राई पैन मार के बेहोश कर देता है। वो उन सब लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। जब वो उन्हें ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले कमरे में आता है तो उनके बेटे से उसकी लड़ाई होती है, जिसमें वो उसे बहुत मारता है। जब वो उसे मारने ही वाला होता है तो रैंडी आके उसे बचा लेता है। रैंडी फिर उसे बहुत मारता है और मार मार के बेहोश कर देता है। उसके डैड आके रैंडी के पीछे जो अर्नेस्ट होता है उसे खिड़की से धक्का मार के फेंक देते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। वो रैंडी को उसकी बच्ची से मिलाने के लिए आए होते हैं। वो अपनी बच्ची से मिलकर बहुत खुश होता है और उससे गले लग के रोने लगता है और फिर वो उस लड़के के साथ थोड़ी बातें करता है, मगर वो गायब होने लगता है और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग इस घर को भी छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और ये इस मूवी का लास्ट सीन होता है। तो लाइक करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी।